सो गाइस, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों का हर साल आप सभी को पता है कि प्रीलिम एग्जाम होता है। 10th वालों का भी होता है, 12th वालों का भी होता है। 10th वालों का देखा जाए तो जैन मंथ में इसके आसपास होता है। एंड जो 12th वाले होते हैं उनका दिसंबर में, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। कहीं कहीं दो प्रीलिम्स होते हैं, कहीं कहीं एक प्रीलिम्स होते हैं। बट गाइस, हर साल बच्चे इस प्रीलियम में एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण क्या उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे दिखता है पता है? बोर्ड एग्जाम पे दिखता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको पूरे ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनोगे तो आपको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, और जो मिस्टेक हर साल के कुछ बच्चे करते हैं वो बिल्कुल आप नहीं करोगे। सो जैसे गाइज, आप सभी को पता है कि अभी बहुत सारे स्कूलों एंड कॉलेजेस में अभी पोर्शन खत्म होने जा रहा है। पोर्शन खत्म होने जा रहा है, या बहुत जगह लोगों ने खत्म कर दिया होगा। और इसके बाद ही कुछ ही दिनों के बाद, 15 या 20 दिन के बाद 12th का प्रीलियम स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही 10th का पोर्शन खत्म हो गया, उसके बाद 10th का प्रीलियम स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, प्रीलियम स्टार्ट होने से पहले प्रीलियम का प्रैक्टिकल भी होता है। मतलब हार्डली देखा जाए तो 10 15 20 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, ये मतलब कि पोर्शन खत्म होने के बाद 10 15 दिन के बाद जैसे उनका पोर्शन खत्म हुआ पूरी तरह से, तो 10 to 15 डेज का टाइम दिया जाता है। और 10 to 15 डेज का जो टाइम मिलता है उसमें टाइम नहीं दिया जाता, उसमें कॉलेज तो स्टार्ट ही रहता है। साथ में कॉलेज स्टार्ट होने के साथ ही गाइस, आपको प्रीलियम का प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ता है। और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है, और बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन के स्तर, दो तरह के टेंशन रहते हैं। एक टेंशन ये रहता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स का मोटो ये रहता है कि मेरा बच्चा प्रीलियम में भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए। एक चीज बच्चे उस टेंशन को लेके रहते हैं, यार प्रीलियम में अगर मार्क्स कम हुआ तो पेरेंट्स पहले से मुझे समझ चुके रहेंगे भाई ये बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं करने वाला। और फिर पेरेंट्स उसको लेके हमें चिल्लाएंगे, डांटेंगे, और मतलब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे। ये बच्चों के दिमाग में ये एक चीज ये चलता रहता है। दूसरा दूसरा चीज ये चलता रहता है, यार अगर मेरा प्रीलियम में मार्क्स कम हो गया और प्रीलियम में पूरा नहीं, और मेरा पूरा सिलेबस नहीं हो पाया, तो फिर मैं बोर्ड में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों के मन में चलती रहती है। और जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कि जल्दबाजी में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, स्कूलों एंड कॉलेजेस में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा 10 से 15 दिन के बीच में, और 10 से 15 दिन के बीच में टाइम नहीं मिलता। 10 से 15 दिन के बीच में क्या चलता है पता है? 10 से 15 दिन में प्रैक्टिकल एग्जाम चलते हैं, प्रीलिम एग्जाम के। और उसी 10 15 दिन में फिर बच्चे बच्चे पूरे डरे सहमे कि यार नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेरा प्रीलिम में मार्क्स स्कोर नहीं हुआ, प्रीलिम में मार्क्स नहीं आया, तो फिर आगे कैसे होगा? टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसी हड़बड़ी में वो क्या करते हैं, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। और यही गड़बड़ हो जाता है गाइस, गड़बड़ यही होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, आप समझोगे। और ये चीज शायद से आप फील भी कर रहे होगे। तो क्या होता है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों का हो सकता है दिवाली के पहले तक 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, या 4 या 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, या तो किसी का 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा। अब मान लो 10 चैप्टर हैं। अब 15 दिन में क्या 5 चैप्टर होगा? क्या होगा? नहीं होगा। आप बस अपने दिल को समझाने के लिए आप ऊपर 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 करके आपने अपने आप से सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इन केस गाइस, आपके जो प्रीलिम एग्जाम में आपने जो चैप्टर मतलब जल्दी जल्दी में कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, तो भाई आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तब तो आपको प्रीलिम में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम हाई हो जाएगा। और यही गड़बड़ है, गड़बड़ यही है गाइस। ओके, क्योंकि आपने वो जो 5 चैप्टर था वो बोर्ड के लिए तैयारी नहीं की थी, प्रीलियम के लिए तैयारी की थी। फटाफट फटाफट बस उड़ाया था कि मुझे 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बट मेरा सजेशन क्या है गाइस, ध्यान से सुनना। मेरा सजेशन ये है कि ये गलती बिल्कुल मत करो। प्रीलियम्स के लिए अगर जा रहे हो तो प्रीलियम्स के लिए जा रहे हो तो ये नहीं, ये गलती मत करो कि भाई पूरा सिलेबस मुझे कंप्लीट करके जाना है। हाँ, अगर आपका पूरा सिलेबस हो पा रहा है, अभी तक आपने स्टार्टिंग से, जो बच्चे स्टार्टिंग से फोकस किए होंगे तो उनका तो हो जाएगा, उनका तो पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि वो टीचर्स के साथ ही उनका सब खत्म हो रहा है। पर ऐसा प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है, ऐसा प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है। इसीलिए गाइस, आप सभी को क्या करना है कि अगर आपके 5 चैप्टर हुए हैं, उन 5 चैप्टर को पहले बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। हर चीज, उसका एक पार्ट भी, एक चीज भी, कुछ भी ना जाए। जो चैप्टर कर रहे हो, प्रीलियम के लिए जा रहे हो, वो चैप्टर अच्छी तरीके से करो, और उसी अच्छी तरीके से देख के आप क्या दो, प्रीलियम एग्जाम दो। हाँ, इसका असर हो सकता है आपको प्रीलियम में मार्क्स कम मिले। ओके, पर अगर वो 10 चैप्टर भी आप करके जाते हो ना, तो भी वही रहता, वही हाल रहता। आपको क्या लगता है, फटाफट फटाफट करोगे तो आपको स्कोर अच्छा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, दोनों ऐसा ही रहता है। इससे अच्छा है कि आप 5 से 6 चैप्टर जो आपने पहले किए उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपको टाइम मिल रहा है पूरी तरह से करने का, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से मतलब A to Z डन करने का, तो 1 2 चैप्टर कर लो। हाँ, 1 2 चैप्टर कर लो अच्छे से। पर अच्छे से मतलब मैं बोल रहा हूँ सब चीज, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, देन इसके बाद न्यूमेरिकल्स अगर हो, देन इसके बाद अगर कोई उसमें सॉल्यूशन, कोई डेरिवेशन जो भी हो, सब A to Z प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं।
फिर इसके बाद जैसे आपका प्रीलिम एग्जाम खत्म होता है तो आपके पास 2 या 3 पहले के तो आपके सब चैप्टर हो चुके हैं, अच्छे से हो चुका है और आपने तो बस रिवीजन करके उसी चैप्टर का प्रीलिम एग्जाम दे दिया। अब बचे आपके 3-4 चैप्टर जिसको आप 10-15 दिन में एकदम फ्रेश होकर एकदम अच्छे से दे सकते हो क्योंकि उस टाइम और कोई एग्जाम आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने चैप्टर हुए हैं उनको पूरी तरह से डन करो। 1-2 चैप्टर अगर ऊपर आप कर सकते हो तो वो भी अच्छे से करो। जल्दबाजी में पूरा करने का मिस्टेक मत करो, नहीं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे दिखेगा क्योंकि जैसे ही आपका प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा तो आपको समझ में अगर बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में तो मेरा सच में जितना जिस तरह से चैप्टर चाहिए, किसी का थ्योरी कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल्स नहीं कंप्लीट है, किसी का न्यूमेरिकल कंप्लीट है तो थ्योरी कंप्लीट नहीं है, किसी का डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, किसी का एमसीक्यू कंप्लीट नहीं है। इस तरह से फिर आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, जो करो पूरा करो। और गाइज और भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको लाऊंगा जिससे बहुत ज्यादा आपका हेल्प होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।